देखो इस टॉपिक में जो है हमें सीखना है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब जब भी आप कुछ गुड्स परचेज करोगे तो हम जो रेट डिफाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस मीन्स है कि जब भी आप कोई भी गुड्स सेल करोगे जो आप उस पर रेट डिफाइन कर रहे हो वो आपका स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है। लेकिन अभी तक हम जितने भी एंट्री बना रहे थे या जितने भी वाउचर कर रहे थे, जैसे हम क्वांटिटी लिखते थे बाद में हमको रेट भी लिखना पड़ता था। बट अब इस सिचुएशन में जैसे हम क्वांटिटी लिखेंगे रेट ऑटोमेटिक आएगा। क्लियर हुआ क्या सबको? यानी कि जस्ट हम क्या करेंगे, क्वांटिटी एंटर करेंगे, हमारा रेट ऑटोमेटिक आएगा जो भी महीने के लिए हमने सेट किया है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है, क्रिएट में जाना है और स्टॉक आइटम में जाना है, देन F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद मैं आपको उधर ही उसका फीचर्स दिखाता हूँ, कौन से फीचर्स को उसको यस करना है। तो सबसे पहले तो एक हम कंपनी का नाम ही लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड परचेज एंड सेलिंग प्राइस या सेलिंग रेट बोल सकते हैं हम। और इसमें हम जीएसटी ऐड नहीं करेंगे, जस्ट विदाउट जीएसटी मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें। बाकी का जो भी डिटेल आप फिल करना है आप फिल कर देना। और इसमें हम अगर देखें तो हमारे पास जो भी एंट्री है वो मई का है। मई मंथ के लिए हमें डिफ़ाइन करना है और अप्रैल मंथ के लिए भी डिफ़ाइन करना है राइस और शुगर। ये हमारे स्टॉक आइटम है और हम इसको मेजरमेंट करेंगे केजी में। तो अप्रैल में हम जो रेट सेट कर रहे हैं परचेज का, वो राइस का 50 रुपीज़ सेट कर रहे हैं, शुगर का 30 रुपीज़ सेट कर रहे हैं। और जब भी हम अप्रैल में एंट्री पास करेंगे तो हमारा यही रेट पिक होना चाहिए परचेज करते समय। और देन मई मंथ के लिए हम सेट कर रहे हैं राइस के लिए 52 रुपीज़ और शुगर के लिए 28 रुपीज़। और ये तो हो गया हमारा परचेज से रिलेटेड। देन उसके बाद अगर हम सेल्स से रिलेटेड अगर सेट करें प्राइस, तो अप्रैल में हम सेट कर रहे हैं राइस का 55, शुगर का 33 और देन मई मंथ के लिए राइस 54 का होगा, शुगर 35 रुपीज़ का होगा। देन हम इसके नीचे वाउचर जो दिए गए हैं उसको पास करके देखेंगे। तो चलो आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अभी इसको मैंने सेव किया। और एक बात ध्यान में रखना, ये डेट आपको क्या करना है, प्रॉपर रखना है, नहीं तो आपका रेट बराबर पिक नहीं करेगा, अदरवाइज़ आप परेशान हो जाओगे उधर। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इधर भी कंट्रोल ए कर देता हूँ। इसमें मुझे कुछ ऑप्शन यस नो नहीं करना है। अब मैं क्रिएट में आऊँगा। अब देखो मैंने लिखा था इधर गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली जो है आपका ये है, ऊपर दिया है। और देन इसके बाद क्रिएट इधर है। इसके अंदर जब भी आप जाओगे तो आपको मिलेगा इधर लेजर नहीं चाहिए, अभी स्टॉक आइटम चाहिए ना हमें, स्टॉक आइटम। और इस स्टॉक आइटम को ओपन करना है। और ओपन करने के बाद इसमें आपको प्रेस करना है F12 कॉन्फ़िगर करने के लिए, F12। और देन इन दो ऑप्शन को आपको यस करना है ऊपर। और देन इसके बाद हमें इस ऑप्शन को यस करना है। सबको बराबर दिखाई दे रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई आवाज़? हाँ किसी का? हाँ हाँ ओके। तो इस ऑप्शन को हमें यस करना है। फिर से एक बार मैं हाईलाइट करता हूँ इधर, और ऑलरेडी मेरा यस है, ठीक है। तो अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब इसके बाद हम बनाएंगे राइस। और अंडर में कुछ नहीं लिखना है, कैटेगरी में भी कुछ भी हम इंटर नहीं करेंगे। यूनिट इसका बताएंगे केजी, तो हमें केजी बनाना होगा। इंटर करके आएंगे KGS और इसको आप लिख दो किलोग्राम। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हम 0 ही रखते हैं और सेव करते हैं। चलेगा, ले लो। किलोग्राम ही लिए है। किलो लीटर कहाँ है? देखो सामने दिख रहा है तेजल, ये देखो किलोग्राम। तो KGS को किलोग्राम ही तो बोलते हैं। इसको एंटर।
चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। किलो लीटर बोलेंगे तो लिक्विड को मेजरमेंट करना है। अब देखो जैसे आप यूनिट्स को सेलेक्ट करके एंटर करोगे ना, तो आपके पास एक इधर एक ऑप्शन आएगा एडिशनल डिटेल, और इसमें लिख के आएगा सेट स्टैंडर्ड रेट्स। इसको आपको यस करना है। आप जब भी इसको यस करोगे तो एक विंडोज़ पॉपअप होगा आपके सामने, और इसी में आपको क्या करना है, ये है आपका परचेज़ की इधर रेट हमें डालना है और इधर हमें सेल्स की रेट डालनी है। तो हमने सेट किया है अप्रैल के लिए, जो सेट किया है वो कितना रेट सेट किया है राइस का जो हमने सेट किया 50 रुपीज़। ये 50 रुपीज़ हमें इधर क्या करना है, इंटर करेंगे हम इधर। और देन मई मंथ के लिए भी हमने सेट किया है राइस का। तो देखो मई मंथ के लिए इधर 52 रखा मैंने, तो इसको मैं 52 लूँगा। और देन मैंने इसके बाद सेलिंग रेट भी सेट किया है। तो सेलिंग रेट मेरा नीचे है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में 55, और मई मंथ के लिए मैंने 54 रखा है। 55 मंथ को चेंज करना ज़रूरी है। 54 ये हो गया हमारा राइस के लिए, ये हमने सेट कर दिया। देखो राइस था इधर, इसके लिए मैंने सेट किया, और अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब बैक आता हूँ मैं, या बैक आने के बाद फिर से हम उसी स्टॉक आइटम में जाएंगे, क्योंकि हमें शुगर का भी बनाना है। फिर से यूनिट हम बताएंगे इसका केजी। स्टैंडर्ड रेट को फिर से सेट करना है, और सेम मंथ अब हम सेट करेंगे शुगर का फिर 30 रुपीज़, और मई मंथ के लिए 28 रुपीज़। 28 रुपीज़ अब सेल्स के लिए सेट करना है। इसमें 33 रुपीज़ है और 35 रुपीज़ है। 33 देन 35। ये सेट करने के बाद अब हम परचेज़ की एंट्री बनाएंगे। बैक आएंगे, बैक आने के बाद आप वाउचर में आ जाओ। वाउचर में आने के बाद हम प्रेस करेंगे F9 और बिल नंबर लिखेंगे। अब एक बात ध्यान में रखो, सबसे पहले आपको डेट को ध्यान से देखना है। अब हम जब एंट्री कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम अपने बिल्स का देखेंगे कि हमें कौन सा मंथ का बनाना है स्टार्टिंग में। तो पहला आता है हमारा परचेज F9, और हमने 2 अप्रैल को परचेज़ किया है। किससे? हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड से। तो हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड का हमें लेजर बनाना होगा और संडे क्रेडिटर में रखना होगा। तो पहले तो डेट चेंज करना है, F2 करेंगे, और 2 अप्रैल 2021। देन इसमें हम क्रिएट करेंगे हिंदुस्तान, क्या लिखा है इसमें, ओके इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V, सन्ड्री क्रेडिटर, और इसको सेव कर देंगे। इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं डालना है। देन क्रिएट करेंगे, एक हमें परचेज का भी लेजर बना के लेना है। इसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम अपने स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे। अब देखो जैसे मैं राइस को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इंटर कर रहा हूँ, और इसमें मैं क्वांटिटी इंटर करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो रेट होगा ऑटोमेटिक आएगा वो। और मैं इसमें देखो 200 लिखा और इसको एंटर करता हूँ। देखो ऑटोमेटिकली ये रेट जो है पिक कर लिया 50 रुपीज़। अगर आप इसको वेरीफाई भी चेक करना चाहते हो तो आप इसको जाके चेक कर सकते हो कि अप्रैल मंथ में हमने राइस का वैल्यू क्या रखा था। ऊपर है परचेज करते समय हमने राइस की वैल्यू 50 रुपीज़ रखा था, तो देखो अभी ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है। और शुगर का भी वैल्यू ऑटोमेटिकली आएगा, तो इसको भी इंटर करेंगे और इधर लिखेंगे शुगर, इंटर 200 kg, इंटर, देखो 30 रुपीज़ आ गया। तो ऐसा हमें बार बार रेट को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है या सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कितना हमें इंटर करना है। तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं, ऐसा जो काम किए जाते हैं, तो हमें बार बार रेट को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट क्वांटिटी इंटर करो, ऑटोमेटिकली आपका रेट पिक करेगा, लेकिन जब भी आपने डिफ़ाइन किया होगा तो ही आएगा, अदरवाइज़ नहीं। अब अगर मैं मई में एंट्री पास करूं, 2 मई, इसको एंटर किया, बिल नंबर 2, अब देख लेता हूं मैं 2 मई को ही पास करना है या किसी और दिन।
नीचे है हिंदुस्तान यूनिलीवर प्राइवेट लिमिटेड से ही हम ले रहे हैं, और सेकंड में इधर है, और सेम वही प्रोडक्ट है, इसमें भी 200 है, शुगर और राइस। तो इसकी वैल्यू अभी हमारा, यानी जो रेट होगा वो चेंजेस दिखेगा आपको। इसको एंटर किया, सेव किया, राइस लिया मैंने 200, अब देखो ये 52 रुपीज़ में आपको दिखाई दे रहा है। देन ऐसा हमें शुगर का भी ऐड कर लेना है, 228 रुपीज़, देखो आ गया ऑटोमेटिक। इसको सेव कर देंगे। अब हम सेल्स की एंट्री भी बना के देखेंगे, प्रेस करेंगे F9। अब इसमें जो पार्टी है कोई अलग है, तो ये पार्टी में है रमेश सिंह, जो कि संडे डेटर है, संडे डेटर रखेंगे इसको। सेव किया मैंने इसको, कंट्रोल A, सेव। और एक सेल्स का भी लेजर हमें बना के लेना होगा। याद रखना, जब भी आपको कोई भी वाउचर जैसे कि परचेज और सेल्स बनाना है, तो आप परचेज और सेल्स का लेजर पहले से क्रिएट करके रखना। इस सेल्स के अंदर में जाएगा और सेव करूँगा मैं इसको। और इसमें पहले तो डेट देख लो, डेट हमें कौन से डेट को पास करना है। ये मैं मई मंथ का पास कर रहा हूँ एंट्री, तो मई मंथ वाला डिटेल मेरा पिक करना चाहिए। तो देख लेता हूँ मैं मई मंथ में कितना मैंने क्वांटिटी लिया है। हाँ, मई मंथ में मैंने लिया है 254 रुपीज़। इसका आंसर आना चाहिए, जो कि हमने जो सेट किया है वही आंसर आना चाहिए। 200 एंटर, देखो 54 रुपीज़ इसने पिक कर लिया ऑटोमेटिक। इसको सेव किया, और देन इसके बाद मैं शुगर को भी 235 रुपीज़ आ गया, और इसको सेव किया। अब अगर मैं अप्रैल मंथ में एंट्री बनाऊँ, F2 करूँगा पहले, 2 अप्रैल एंटर। फिर से एक बार डेट चेक कर लेता हूँ, मेरा डेट बराबर है 2 अप्रैल 2021, एंटर किया। देन अभी मैं इसको किसको सेल कर रहा हूँ, अनिल भारद्वाज, ओके। संडे डेटर, इसको सेव, कंट्रोल A किया, कंट्रोल A सेव करने के लिए कंट्रोल A, सेल्स का लेजर हमने बनाया है, और इसमें देंगे राइस। देख लेते हैं कितना, 200 kg, 200 kg। देखो इसका 55 रुपीज़ आ गया, और इसको सेव करेंगे। देन शुगर को भी 233 रुपीज़, इसका भी आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं क्या 33 रुपीज़ था। शुगर का हमने मेंशन किया था सेलिंग वाले में। हाँ देखो ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है हमारा आंसर, क्योंकि हम अप्रैल मंथ में एंट्री बना रहे, 33 रुपीज़ हमने सेट किया था। इसको करेंगे सेव। तो यही था हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस का टॉपिक। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? अगर किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। ओके प्रीति, ओके। तो आप लोगों के पास अगर पीसी है तो अभी मुझे करके सेंड कर सकते हो क्या? और मैं इसमें आप लोगों को ये भी रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। रिपोर्ट में आपको क्या देना है, डे बुक, Alt F1। देखो अभी मेरे पास जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा, 2 ही रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, बट मैंने 4 एंट्री बनाया है और 2 एंट्री नहीं दिख रही है। देखो जो मैंने करंट वाउचर बनाया है, जैसे कि मैंने अप्रैल में 2 अप्रैल को बनाया था, लास्ट एंट्री तो मेरा ये दिखाई दे रहा है सेल्स का, तो 2 ही दिख रहा है, बट मैंने 4 बनाया है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इधर ही आपको प्रेस करना होगा Alt F2 करना है, और इसमें हमें इसका पीरियड चेंज करना है, यानी कि स्पेस एंटर करेंगे, स्पेस एंटर करेंगे। तो अब हमारे पास जितना भी हमने बनाया है वो सब हमारी एंट्री इधर शो कर रही है, अप्रैल और मई दोनों की शो कर रही है। तो डे बुक आपको पिक निकाल के सेंड करना है।